हेलो स्टूडेंट, आज हम पॉलिटिकल का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इसके हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं? तो संविधान द्वारा प्रदत्त संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक व्यक्ति के नागरिक अधिकारों को अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा है। इस स्थिति में खतरे से सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? तो गाइज ये काम सरकार का होता है। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू समिति क्या थी? तो 1928 में स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू द्वारा अंग्रेजों से भारतीयों के लिए अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग की, उसे नेहरू समिति कहा गया था। नेक्स्ट है, सामान्य अधिकार किसे कहते हैं? तो सामान्य अधिकार किसे कहते हैं? वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं, उन अधिकारों को सामान्य अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों से क्या अभिप्राय है? तो क्योंकि ये व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं, इन्हें मूल अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि बिना इन अधिकारों के किसी भी व्यक्ति का डेवलपमेंट, विकास नहीं हो सकता। इसीलिए व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकार हमारे 6 होते हैं, उनके बारे में हम आगे जब लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे हम उनके बारे में जब पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ था। दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार किन नागरिकों को मिले हुए हैं? यानी कि सबसे ज़्यादा अधिकार किन नागरिकों को मिले हुए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को दुनिया में सबसे अधिक व्यापक अधिकार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकार क्या मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार हैं? नहीं, ये पूर्ण नहीं हैं, क्योंकि कुछ विशेष परिस्थिति यानी कि आपातकाल में इनको निलंबित कर दिया जाता है। आपातकाल जैसी स्थिति, जैसे हमारा भी कोरोना का टाइम चल रहा था, तो उस वक्त में हमारे बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स थे, मौलिक अधिकार थे, वो हमसे छीन लिए गए थे, यानी कि हमसे ले लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आरक्षण की नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 16(4). नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारक नज़रबंदी किसे कहते हैं? उत्तर, किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 कि परम आदेश का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, अर्थ है हम आदेश देते हैं, यानी कि परम आदेश का जो अर्थ है वो क्या है? हम आदेश देते हैं। निचली अदालत अथवा किसी व्यक्ति को अपना कर्तव्य के लिए मजबूर करना, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब कोई निचली अदालत या कोई भी सरकारी व्यक्ति है वो अपना कर्तव्य नहीं पूरा कर रहा होता है, तो इसे कहते हैं हम परम आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अधिकार पक्ष से आप क्या समझते हैं? अधिकार पक्ष से आप क्या समझते हैं? तो ये आदेश या रिट उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होता है जिसने गलत तौर पर पद हासिल किया हो या गैर कानूनी तरीके से पद हासिल किया हो, उस कंडीशन में यह आदेश जारी किया जाता है, आदेश या रिट जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्प्रेषण रिट क्या होती है? तो उत्प्रेषण रिट का अर्थ है हमें सूचना दी जाए। इसमें निचली अदालत को किसी विशेष मामले का ब्यौरा उच्च या उच्चतर अदालत को देने का आदेश होता है, यानी कि जो हमारे उच्च न्यायालय है वो जिला न्यायालय को ये आदेश दे सकता है कि हमें सूचना दी जाए। तो अगर वो किसी केस के बारे में उनसे कुछ सूचना लेते हैं तो वो उत्प्रेषण रिट जारी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संविधान का हृदय और आत्मा किस अधिकार को कहते हैं? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं एक नंबर में। गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो MCQ भी पूछे जाएंगे, तो इनमें से बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर, क्योंकि इनमें से भी कई बार एक नंबर के करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकारों को मौलिक की संख्या क्यों दी गई है? तो ये अधिकार, इसका उत्तर ये है कि ये अधिकार वर्षों से चले आ रहे हैं, मूल्य एवं सिद्धांतों का प्रतीक हैं,
इनके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, इसलिए इन्हें मूल अधिकार या इन्हें मौलिक की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को किस परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों को विशेषकर अनुच्छेद 19 यानी कि आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जाता है। निलंबित मतलब कि आप इन अधिकारों को पालन नहीं कर सकते, आपातकाल की स्थिति में सारे अधिकार आपसे ले लिए जाते हैं, जैसे कोरोना के समय में ले लिए गए थे। भाषण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों के रूप में लिखकर, प्रेस के द्वारा छपवाकर, तस्वीरों के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से लोगों तक पहुंचाना भाषण और अभिव्यक्ति की क्षमता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि बंधुआ मजदूरी से आप क्या समझते हैं? जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोगों द्वारा गरीबों से पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करवाना अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है। तो जो भी ज़मींदार होते थे, सूदखोर होते थे, पहले अक्सर ऐसे लोग होते थे जो अमीर लोग होते थे, वो गरीबों से पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करवाते रहते थे। तो ऐसे मजदूरों को बंधुआ मजदूरी कहते थे, पर अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? इसका उत्तर, न्यायालय द्वारा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय यानी जज के सामने उपस्थित होने या करने का आदेश दिया जाना बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। यानी कि आपने भी देखा होगा कि जब किसी को पकड़ा जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में यानी कि जज के सामने उपस्थित करना होता है। तो इसे ही बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन से प्रावधान हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन से प्रावधान हैं? तो अनुच्छेद 23 राज्य पर सकारात्मक जिम्मेदारी डालता है कि वे व्यक्ति के व्यापार, बेगारी एवं बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाए। क्योंकि गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन से प्रावधान हैं? तो अनुच्छेद 23 राज्य पर सकारात्मक जिम्मेदारी डालता है कि वे व्यक्ति के व्यापार, बेगारी एवं बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाए। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन है इसमें कि अनुच्छेद 14 राज्य 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को खदानों, कारखानों यानी कि खतरनाक काम करने पर रोक लगाए। ये शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अंतर्गत प्रावधान, 2 प्रावधान हैं, ये 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि मौलिक अधिकारों के 2 महत्व लिखिए। तो नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं मौलिक अधिकार। दूसरा है भारतीय लोकतंत्र का आधार हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार भी कहते हैं। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी अधिकार कौन से होते हैं? तो कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें किसी देश के संविधान ने सूचीबद्ध कर रखा हो। यानी कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें किसी देश के संविधान ने सूचीबद्ध कर रखा हो तथा जिसे उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को सज़ा मिलती है। यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमारे कानूनी अधिकार भी हैं, क्योंकि ये देश के संविधान में सूचीबद्ध कर रखे हैं। और अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, हमसे मौलिक अधिकार छीनता है, तो उसको सज़ा भी मिलती है। इसलिए इन मौलिक अधिकारों को हम कानूनी अधिकार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत हैं? नहीं, नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है। इनके उल्लंघन पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायालय जा सकते हैं। तो यही फ़र्क है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर होता है। तो नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई उल्लंघन करता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में अंतर लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं अंतर में। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में अंतर लिखिए। तो इनका उत्तर है पहला कि यही मौलिक अधिकार न्याय संगत हैं, नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मौलिक अधिकारों का स्वरूप निषेध अधिकारी है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है। क्वेश्चन नंबर 11, मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद केंद्र में कौन सा अधिकार था? तो संपत्ति का अधिकार। तो गाइज पहले हमारे पास 7 अधिकार थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। 6 कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार है हमारे पास,
उसके अलावा स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अब वो हमारे 6 बचे, क्योंकि जो 7 था संपत्ति का अधिकार वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमसे वो ले लिया गया है। तो अब हमारे पास कितने बचे हैं? अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे पास। बाकी जो 7वां था संपत्ति का अधिकार वो हमसे ले लिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे पास पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, और अब कितने? अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन सा अधिकार ले लिया गया? संपत्ति का अधिकार। कौन से संविधान संशोधन द्वारा लिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये लिया गया है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 1 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, इनसे एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।